नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड में एक अनोखा मामला सामने आया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही वापस कर दी है। अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष चुटकी ले रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के भीतर खाने सब कुछ ठीक है। मंत्री जी की नाराजगी और सियासी बयानबाजी इसके कई मायने निकाल रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। वित्त मंत्री को एक गाड़ी नहीं मिल रही है, उस राज्य की स्थिति क्या होगी? ये तंज भाजपा प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा का। दरअसल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 16 जवानों के लिए चौथी गाड़ी मांगी थी, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जवाब देने की बजाय उनकी एक गाड़ी वापस मांग ली, जिससे नाराज होकर उन्होंने अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी, जिसके बाद भाजपा इस मौके पर हमलावर है। मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि जब मंत्री की बात तक डीजीपी नहीं सुन रहे हैं तो सोचिए कैसे चल रही है व्यवस्था। नहीं, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ये राज्य की प्राथमिकता क्या है। ये जो वित्त मंत्री हमारे, इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या ये है कि इनकी सुरक्षा में 16 सुरक्षाकर्मी लगे हैं, 3 गाड़ियां लगे हैं, वो कम है ज्यादा है, डीजीपी से पत्राचार हो रहा है, इन्हीं पे पूरा सरकार इसी में परेशान है। जबकि इसी राज्य में जमशेदपुर में 2 दिन पहले एक युवक की पीसीआर वैन से निकाल कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पाती। तो आम व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन तक नहीं, और एक मंत्री की सुरक्षा के लिए 16 सुरक्षाकर्मी और 3 गाड़ी कम पड़ रही है। तो सोचिए उस राज्य की प्रायोरिटी क्या रही होगी। दूसरा, आप सोचिए जब इस राज्य में वित्त मंत्री का डीजीपी नहीं सुन रहे तो उस राज्य में एक आम व्यक्ति की पुलिस क्या सुनती होगी। और वित्त मंत्री नाराज चल रहे हैं डीजीपी से, लेकिन मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री फिर उनका मंत्री पद ले लेंगे। तो सोचिए कितना विरोधाभास है सरकार के अंदर। और उसी सरकार के 3 मंत्री, 2 तो इनफैक्ट इनके कांग्रेस के ही मंत्री हैं, सुदिव्य सोनू, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह, ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय में हमारे फाइल पास नहीं हो रहे, हमसे अनावश्यक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सोचिए एक सरकार जिसके अंदर इतना विरोधाभास है, मंत्री एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, वित्त मंत्री जैसे सीनियर मंत्री सुरक्षा के लिए अपने परेशान है, मुख्यमंत्री दिल्ली घूमने गए हैं परिवार सहित व्यक्तिगत ट्रिप पे। सोचिए उस राज्य का क्या होगा। उस राज्य में जमशेदपुर जैसी घटनाएं अगर होती है तो फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं बार बार आपको दिखने को मिलेंगी ऐसी राज्यों में। वहीं मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने साफ किया कि उनकी रोष सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा, भविष्य में कभी नहीं कहूंगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। यानी एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं मंत्री जी ने सीएम को बचाते हुए व्यवस्था पर निशाना साधा है कि ये बात मीडिया में जाए और कि गाड़ी और सुरक्षाकर्मी, जब हम विधायक नहीं थे तो पलामू के जंगलों में ऐसे ही चलते थे। और एक बार, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज्य पुलिस निदेशक, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को ये सोचना चाहिए कि जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो जमशेदपुर में पीसीआर वैन से लोगों निकाल करके लोगों ने मारा है। तो और मैं भी मानता हूँ कि फिर सुरक्षा का औचित्य क्या है। जब सुरक्षा के घेरे से निकाल करके कोई मार दे रहा है तो एकदम ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक रहेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और पलामू के लोग, हम लोग दूसरे लोगों को सुरक्षा देते हैं, हम पलामू हैं। सर इतना टफ स्टैंस क्यों, आप जाने जाते हैं? बस एक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के तारीख में वो समुचित नहीं है। मेरा मतांतर है इस व्यवस्था से। मैंने तो बहुत खोल के कहा कि पैसेंजर सवारी बनाना है क्या गाड़ी का, एक सवारी मांडर ठूस के बैठाना है। बैठे, सोचे, बैठ करके देखें। उनके स्कॉट में जो गाड़ी चलती है, जो जवान चलते हैं, तो एक गाड़ी में 7-8 को अगर आप बैठा देंगे, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें कूद करके मोर्चा संभालना हो तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे, एक के पैर दूसरे पैर से टकरा जाएगा। इतना में तो
अपराधियों को या उग्रवादियों को जो कार्रवाई करना है वो कर दो। तो जब आप 16 गार्ड उपलब्ध कराएं तो गाड़ी भी उसके अनुकूल उपलब्ध कराइए, न सिर्फ राधा कृष्ण किशोर को, बाकी इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और नहीं तो गार्ड मत उपलब्ध कराइए उतना ज़्यादा। कौन मांगने गया था? हम तो नहीं मांगने गए थे कि 16 गार्ड उपलब्ध करा दीजिए। मैंने तो किसी को नहीं कहा था, और अब भविष्य में कभी नहीं कहूँगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। लेकिन इतनी सोच तो उनको होनी चाहिए, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि जब हम अगर किसी एक मिनिस्टर को 16 गार्ड उपलब्ध कराते हैं तो उसके अनुकूल गाड़ियों को भी उपलब्ध कराना ये उनकी जिम्मेवारी है। और मैंने पत्र लिखा था डीजीपी को, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि राज्य के डीजीपी हैं, मंत्री के पत्र का जवाब देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। जी ना, मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व मत करिए। न मैंने अपने इस पीड़ा को मुख्यमंत्री जी के सामने व्यक्त किया है, न मुख्यमंत्री जी की इसमें थोड़ी भी कोई भूमिका नहीं है। यह काम, जब सारा काम मुख्यमंत्री ही देखने लगे तो फिर गृह सचिव किस बात की है? फिर राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्यों है? आईजी प्रोविजंस क्यों है? आईजी स्पेशल ब्रांच क्यों है? इसलिए इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी सुप्रीमो हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर हम पत्राचार करने के बजाय मुख्यमंत्री जी को कहते कि ये स्थिति है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध करा। लेकिन सारी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने क्यों रखना है? इट मींस सर कि अगर अब आप रांची से बाहर जाएंगे तो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे? जाहिर है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ हो गया तो सर रास्ता देखा हुआ है। बट बहुत छतरपुर इज क्वाइट फार फ्रॉम द कैपिटल। तो क्या हुआ? पहले तो चाहते थे ना, रास्ता कहाँ पर डिवाइडर है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, वो सब थोड़े पुलिस वालों से पूछना है कि वहाँ स्पीड कम करें, ब्रेक कहाँ लगाना है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और आपने शायद ये जानने की कोशिश की है कि अगर कुछ हो गया तो समय से बड़ा तो कोई बलवान नहीं। एक तरफ वित्त मंत्री अपनी सुरक्षा वापस करने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से महागठबंधन सरकार की नाकामी और अंदरूनी कला का सबूत बता रहा है। लेकिन क्या यह महज एक गाड़ी का विवाद है, या जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में बढ़ती बेचैनी और प्रशासनिक अराजकता का बड़ा संकेत? अब देखना होगा कि मंत्री जी के इस फैसले के बाद सियासत किस ओर रुख करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।